नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल माई एजुकेशन अड्डा पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है करंट अफेयर पर। इस वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि इस समय भारत में कौन कौन क्या क्या है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का ये कारण है कि आजकल जो एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं जितना पूछा जा रहा है, उससे ज़्यादा करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर पे वीडियो ना बना दिया जाए। दोस्तों, ये मैं वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया हूँ। आप सभी लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि करंट अफेयर में आज इस समय कौन कौन क्या क्या है। जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इस समय श्री रामनाथ कोविंद हैं। ये चौथे राष्ट्रपति हैं, तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन में अगर मानिए पूछ लेता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये कब शपथ लिए थे, तो ये रामनाथ कोविंद हैं। ये 25 जुलाई 2017 को शपथ लिए थे। 25 जुलाई 2017 को ये शपथ लिए थे। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति CM वेंकैया नायडू हैं। ये उपराष्ट्रपति हैं। ये जो चौथे उपराष्ट्रपति हैं, तो ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अब ये पूछ लिया जाता है कि हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू कब शपथ लिए थे। तो हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 को शपथ लिए थे। अब अगर ये पूछ लिया जाता है कि हमारे उपराष्ट्रपति ये चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ न्यायालय के कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ न्यायालय के शरद अरविंद बोबड़े हैं। और ये चौथे मुख्य न्यायाधीश है, तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो हमारे शरद अरविंद बोबड़े हैं ये कब नियुक्त हुए थे। कि 18 नवंबर 2019 को ये नियुक्त हुए थे। अब अगला क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कन्या थे। अब अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी या उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये इस समय कौन है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये इस समय KK वेणुगोपाल हैं। ये चौथे महान्यायवादी हैं। ये 47वें महान्यायवादी हैं। अगर पूछ दिया जाता है कि महान्यायवादी होता कौन है, चाहे महान्यायवादी ये होता क्या है। तो महान्यायवादी ये भारत सरकार का एक मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ये भारत सरकार का एक मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सॉलिसिटर ये होता कौन है। तो ये एक महान्यायवादी का महान्यायवादी जो होते हैं उसका मदद करने वाला यह भी एक सलाहकार होता है। मतलब ये दूसरा कानूनी सलाहकार होता है जो अगर किसी चीज़ पे सलाह देना है तो ये महान्यायवादी को बोलेगा, महान्यायवादी सरकार को बोलेगी। तो अब ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। अब अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन इस समय? तो राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू हैं। अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो राज्यसभा का विपक्ष नेता होता है वो इस समय राज्यसभा का विपक्ष नेता कौन है? तो राज्यसभा का विपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता जैसे थावर चंद गहलोत है। जैसे ये क्वेश्चन है कि जैसे इस समय सत्ता पक्ष किसका है? तो भाजपा का है। तो भाजपा का जो नेता होंगे वही राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कहलाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इस समय ये कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ये चौथे लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो लोकसभा में विपक्ष नेता कौन होता है? लोकसभा में विपक्ष नेता इस समय अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी इस समय लोकसभा में विपक्ष नेता हैं। अब लोकसभा के पहली महिला महासचिव कौन है? अब ये जो पहली महिला बनी है, जो इस समय सचिव बनी है, वो पहली महिला बनी है। तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ये चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये इसके बाद एक चुनाव आयुक्त होता है, उसके बाद उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो चुनाव आयुक्त में इसके 2 सदस्य होते हैं। तो इस समय चुनाव आयुक्त के दो सदस्य का नाम सुशील चंद्रा और अशोक लवासा है। एक सुशील चंद्रा है, एक अशोक लवासा है। अब एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इससे पहले जो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनसे पहले 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये ओम प्रकाश रावत हैं। ये 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब अगला ये क्वेश्चन आ सकता है कि उप चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? तो उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार हैं। चंद्रभूषण कुमार ये उप चुनाव आयुक्त हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसको अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG इसको बोला जाता है। CAG इसको बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इस समय है कौन? तो इस समय राजीव महर्षि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ये चौथे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, CAG हैं। तो ये 13वें CAG हैं। अब अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि वायुसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? मतलब वायुसेना के 2 अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो इस समय एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया। दोस्तों ये गलत हो गया है, थोड़ा RK भदौरिया लिखा हुआ है। RK भदौरिया ये 26वें वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। तो इस समय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया हैं। ये 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नौसेना अध्यक्ष हैं इस समय कौन है? तो इस समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ये चौथे नौसेना अध्यक्ष हैं। तो ये 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं।
अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो थल सेना के इस समय अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो इस समय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इस समय थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो अब यह भी पूछा जा सकता है कि ये चौथे थल सेना अध्यक्ष हैं। तो ये 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। ये 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इस समय सीडीएस के अध्यक्ष बिपिन रावत को बनाए गए हैं। दोस्तों, ये बिपिन रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष थे और इस समय इनको सीडीएस का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब सीडीएस के अंडर ये जो हमारे तीनों सेना हैं, जैसे वायुसेना, थल सेना एवं जल सेना हैं, ये सभी तीनों सेना इनके अंडर में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस समय महानिर्देशक सैन्य संचालन डीएमओ कौन है। तो इस समय महानिर्देशक सैन्य संचालन के डीएमओ ये लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं।